जफरुद्दीन बाघोरिया, जिसका लगातार समाज सेवा का कार्य जारी है। बहुत शानदार ये जॉब कर रहे हैं। समाज सेवा इस दौर में अगर बात की जाए तो तबलीग के लाइन से, अल्लाह वालों की लाइन से लास्ट दौर चल रहा है दुनिया का, लेकिन इस दौर में अच्छे बाप की विरासत जिंदा रखनी या अपने दादा के उन कार्यक्रमों पे चल रहे हैं। इसके साथ साथ जफरुद्दीन का जो समाज सेवा का काम, वो तीसरी कार्य को अंजाम दे रहे हैं जफरुद्दीन। पहले ये मेवात की समाज सेवा चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की वो करते रहे हैं, राजनीति के एतबार से उन लोगों से उन तरीके से करते रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्ट्स की जो प्रतिभा मेवात में उभरती रही हैं, उनको आगे की प्लेटफॉर्म सेट करने का कार्य लगातार जारी है। शहीद करीम खां टूर्नामेंट फाउंडेशन से कराते रहे हैं। उसके साथ साथ अब जो नया बीड़ा इसने उठाया है वो ये है कि एजुकेशन में जो लोग और जो घर परिवार, यानी कि अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है, अपने बच्चों को सही तालीम और एजुकेशन नहीं प्राप्त करा पा रहे हैं, इसी संदर्भ में जफरुद्दीन ने यह बीड़ा उठाया है कि उन लोगों के वो लोग और वो स्टूडेंट निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन घराना को, जिम्मेवारों को उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये एक मैं कहूँ तो फीस और एजुकेशन दिलाने का बेड़ा उठाया है जफरुद्दीन। जफरुद्दीन, पहले तो आपका JTV राजस्थान में स्वागत है भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफरुद्दीन जी। मैं आपका चैनल का इस्तकबाल करता हूं कि आपने एक ऐसे मुद्दे पे हमसे सवाल पूछे हैं कि जो आज की नीड है, आज की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ देखी गई है कि हम अगर अपने देश का एक रेशो निकाल के देखें उस शिक्षा का, जो 12वीं के बाद की शिक्षा होती है, जो एक महन शिक्षा होती है, अगर उसका रेशो निकाल के देखें तो इस वक्त देश की जो दर चल रही है वो 27% स्टूडेंट हैं जो सिर्फ आगे एडमिशन्स ले पा रहे हैं। 73% बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और ड्रॉप आउट का जो कारण हमने हमारी संस्था के माध्यम से हमने जाना है, एक तो पैसे का अभाव बहुत रहा है कि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि आज की जो शिक्षा है बड़ी महंगी हो गई है। दूसरा जो हमने कारण निकाला, एक है गाइडेंस की, कि बच्चे के पास एक विजन नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है। इनकी बदौलत बच्चे पढ़ाई छोड़ पाते हैं। तो जैसे ही हमारे संस्था जो SHG एजुकेशन है हमारी, ये पिछले कई सालों से वर्क कर रही थी और इसमें बहुत बड़े लेवल के, इसमें जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं अलग अलग राज्यों से, वो इनका सबका एक बड़ा संगठन है। उसके माध्यम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया कि क्यों ना हम उस प्रोजेक्ट पे काम करें जहां से एक परिवार की एक आमद बनती है। क्योंकि 12वीं की शिक्षा एक बड़ी महंगी शिक्षा होती है और एक पर देखा जाए तो क्योंकि यही एक बच्चे का भविष्य होता है। और 1 से 12 तक की जो शिक्षा है सरकारी कॉलेजों में फ्री होती है, RTI के तहत जो है। तो उसमें जो संस्था ने जो एक माध्यम निकाला कि क्यों ना हम उन बच्चों की हेल्प करें जो बच्चे 12वीं के बाद पढ़ना चाहते हैं, उनकी मनसा है कि हमें पढ़ना है। उसमें हम ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, उसमें हम ना जात देखते हैं ना कोई भेदभाव का मसला है। हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं और जो हेल्प करते हैं बच्चे की कॉलेज की जो फीस होती है, चाहे वो 4 साल का कोर्स है, चाहे 6 साल का कोर्स है, चाहे 3 साल का, हम 1 टाइम में ही हमारी संस्था उनकी हेल्प कर देती है और फीस की उसकी चिंता से उनको दूर कर देती है। जो बच्चे का जो मेन मकसद इशू होता है, जो कि पढ़ाई एक में पैसा जो है वो फीस पे जाता है। क्योंकि जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बच्चा जाता है तो कई चीजें कॉलेज इतना बड़ा लिस्ट बना देता है कि पेरेंट्स उस वक्त निराश होकर अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराते। लेकिन अब जैसे ही संस्था के माध्यम से बच्चा जा रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हम बात करें तो हमारे पास 70 से 80 कॉलेजों के साथ हमारी संस्था का टाई अप है और 6 यूनिवर्सिटी देश की टॉप हमारे साथ है। हम उन बच्चों में उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं जो अपना मेडिकल का कोर्स हुआ, लॉ के कोर्स हुए, BTech के कोर्स हुए, जो या मैनेजमेंट के कोर्स हुए, कोई भी XYZ कोर्स है उस सब कोर्स में अपना वो फायदा ले रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। खास तौर पे मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात के उन पेरेंट्स और स्टूडेंट को मैसेज देना चाहूंगा जो आगे गाइडेंस की वजह से आगे कुछ चुन नहीं पा रहे हैं कि क्या कोर्स करना है, या पैसे का अभाव की वजह से कॉलेज नहीं चुन पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस जफरुद्दीन के चैनल पर आप इस माध्यम से आप सुन रहे हैं, जफरुद्दीन भाई भी अब इसमें आप लोगों की हेल्प पूरी करेंगे और इसका भी अपना फोन नंबर अब आप लोगों तक पहुंच जाएगा। खास तौर पर राजस्थान में जो हमारा भरतपुर का हिस्सा है और पुराने का आसपास लगता हुआ राजस्थान का जो हिस्सा है, इसमें जफरुद्दीन से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम भी जफरुद्दीन है और ये भी जफरुद्दीन है, तो इसमें थोड़ा सा आप चौंक सकते हैं
लेकिन नंबर के माध्यम से आप अपना संपर्क कर सकते हैं। और हम अब 2026 के प्लान में उतर चुके हैं। बच्चे जो 12वीं कर रहे हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी से अपना 11वें महीने से अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट होती है। ये नहीं कि हम अगर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो हजारों बच्चों को पढ़ा देंगे। हमारे पास लिमिटेड सीट मिलती है हर कोर्स में हमें। जिन बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो अपने पहले एडमिशन पढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक हमारा मिशन चल रहा है। बिल्कुल, जफरुद्दीन का कहना है, जैसा आपने जैसे कहा जब आपसे बात हुई थी सुबह, कि MBBS के क्षेत्र में भी कोई आपके पास ऐसी स्कीम है या आपके पास ऐसी कोई संस्था है जो बच्चों को कम फीस में यानी कि कम पैसे में MBBS कराने का कार्य आप अंजाम दे रहे हैं, वो संस्था? देखिए जफरुद्दीन जी, अभी क्या है कि हम बहुत टाइम से हम डोमेस्टिक अपने राज्य अपने देश में ही काम कर रहे थे। लेकिन जो नीट का एग्जाम होता है, जब बच्चा नीट का एग्जाम देता है तो नीट का एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर एक सवाल ठीक हो गया तो ठीक है, अगर वो एक ठीक है एक गलत कर दिया तो वो ठीक वाला भी गलत हो जाता है। इसकी वजह से मेवात के बच्चे बहुत कम ही निकल पाते हैं। अगर देखा जाए तो कोई रेशो ही नहीं है कि हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अब बच्चे निराश हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पे बैठे हुए हैं। जब उनसे राब्ता किया जाता है तो 30 लाख से 35 लाख के बीच में MBBS की बात करते हैं विदेश में पढ़ाने की। लेकिन उस बीच में हमारी संस्था के माध्यम से हमने एक और हल निकाला है कि कम मार्जिन पे बच्चा MBBS कैसे करे। तो उसमें हम सफल हुए हैं और अभी हमारा किर्गिस्तान में टाई अप हुआ है, बहुत अच्छा कॉलेज के साथ टाई अप हुआ है और बहुत नॉर्मल चार्जेस पे। वो जब आप लोग संपर्क करेंगे तो आप लोगों के बीच में उसकी सारी डिटेल्स रख दी जाएगी MBBS करने का, उनका सपना भी हम साकार करेंगे। जी, मेरे साथ जफरुद्दीन थे। हम दोनों जफरुद्दीनों का काम, या जफरुद्दीन कोकरपुरी हो चाहे जफरुद्दीन बाघोड़िया हो, समाज सेवा किसी स्तर की क्यों ना हो, चाहे मेवात के क्षेत्र के ऊपर चाहे कोई परेशानी की रही हो, चाहे कोई खुशी की रही हो, मेवात की तमाम बारीकियों से हम निगाह रखते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से कोई बच्चा जिसका उज्जवल भविष्य नजर आ रहा हो, चाहे क्रिकेट के मैदान से, चाहे दौड़ के मैदान से, चाहे कुश्ती के मैदान से, जफरुद्दीन पुरजोर कोशिश उसको आगे बढ़ाने की, एक नया प्लेटफॉर्म देने की, नया प्लेटफॉर्म सेट करने की इसकी पूरी मंशा होती है कि ये सही जगह जाकर अपनी परफॉर्म करे। और चाहे वो हो समाज सेवा के लाइन से, चाहे कोई बीमार हो, हमेशा जफरुद्दीन उन लोगों से मिलते रहे हैं। और अब एजुकेशन की बात आई है। एजुकेशन की मैं आपको बात बता दूं अपने व्यूअर्स को, एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बगैर गरीबी दूर नहीं हो सकती। बड़े बड़ों का कहना है कि एजुकेशन प्राप्त करो, अल्लाह का नबी का भी कहना है कि दुनिया ही तालीम हो चाहे दीन की तालीम हो, तालीम जरूर प्राप्त करें। तालीम एक ऐसा साधन है जिससे बात समझ में आ जाती है। किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी, चाहे वो पार्क सेंटर हो, चाहे बात किसी भी सेंटर की बात की जाए, कुल मिला के बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी हमारे जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक बयान आया था कि हम जो शादियों पे खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा, हम महमूद मदनी साहब का बयान था कि जो हम शादियों पे खर्च कर रहे हैं इनसे हमें बचना चाहिए। हम जितना पैसा लगाएं अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा दें, क्योंकि तालीम एक ऐसा माध्यम से जिससे हमारी कौम तरक्की कर सकती है, इलाका तरक्की कर सकता है, देश तरक्की कर सकता है। तो हमारी सबकी सोच ये बननी चाहिए कि हम कम रोटी खाएं या कपड़ा हम कम पहने, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, उस पर हमारा खास फोकस है। और हम बहुत जल्द अभी कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो 12वीं के खास तौर पे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजों में जाकर जफरुद्दीन के साथ मिलकर हम बच्चों की कैरियर काउंसलिंग पे प्रोग्राम आयोजित करेंगे, कंपटीशन के प्रोग्राम आयोजित करेंगे जिससे बच्चों में कंपटीशन की भावना जाग सके। तो ये हमारी एक कोशिश रहेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी अभी फिर हमारा शहीद करीम खान टूर्नामेंट बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि नवंबर में हमारा टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, आप तमाम दर्शकों से मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।